नमस्कार। शैलेश साहित्य कुंज के साहित्य प्रेमी रसिक श्रोताओं, आप सभी का इस महिला विशेषांक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो हम भी महिलाओं के सम्मान में शैलेश साहित्य कुंज की कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत अगली कड़ी के रूप में भाग 20 को महिला विशेषांक को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें आज आप जिन कवि और कवित्रियों को सुनेंगे उनमें हैं नागपुर से मधु शुक्ला और सुधा काशिव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहिता कमलेंदु और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं जाने माने कवि राम कुमार शर्मा रागी, और शैलेश साहित्य कुंज परिवार की ओर से मैं विदिशा शर्मा। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के जाने माने कवि जयशंकर प्रसाद ने नारी के लिए लिखा था, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। आज ये पंक्तियाँ इतिहास की धरोहर होकर रह गई हैं, क्योंकि आज की नारी अब अबला नहीं सबला है। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं अधिक समय न लेते हुए कवि और कविता के इस भाग की प्रथम कवित्री मधु शुक्ला को पुकार रही हूँ। मधु जी पिछले 1 वर्ष से अस्वस्थ रही हैं, लेकिन उनके साहित्य सृजन में कोई कमी नहीं आई है। तो सुनिए। नमस्कार, मैं मधु शुक्ला 111वें विश्व महिला दिवस के सुअवसर पर विश्व की समस्त महिलाओं के प्रति अपनी भावनाओं की मोती कविता की लड़ियों में पिरोकर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता नारी। धन्य धन्य तू नारी, धन्य धन्य तू नारी, निर्मात्री तू सृष्टि की, निर्मात्री तू सृष्टि की। तेरे बिन नहीं कोई मौलिकता इस धरती की, तेरे बिन नहीं कोई मौलिकता इस धरती की। पुत्री जननी भगिनी अर्धांगिनी, पुत्री जननी भगिनी अर्धांगिनी, सभी रूपों में तू ही त्यागिनी, सभी रूपों में तू ही त्यागिनी। हर पल सबको सुख देती, हर पल सबको सुख देती, पर रिश्तों के लिए हरदम दुख सहती, पर रिश्तों के लिए हरदम दुख सहती। आदिकाल से मानव ने तुझको पूजा, आदिकाल से मानव ने तुझको पूजा, दे नाम लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, दे नाम लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा। जैसे ही तूने चाहा मानवी बनना, जैसे ही तूने चाहा मानवी बनना, पुरुष वर्ग ने सहा इसे कभी ना, पुरुष वर्ग ने सहा इसे कभी ना। माँ रूप में तू ममता का पारावार, माँ रूप में तू ममता का पारावार, बहन रूप में स्नेह का आगार, बहन रूप में स्नेह का आगार। पत्नी प्रेयसी प्रियतमा, पत्नी प्रेयसी प्रियतमा, बचपन की अल्हड़ दुहिता, बचपन की अल्हड़ दुहिता। सब रूपों में तू साकार, सब रूपों में तू साकार, मानव को तू देती आकार, मानव को तू देती आकार। लोपा मुद्रा गार्गी भारती, लोपा मुद्रा गार्गी भारती, ऐसी सबला और बुद्धिमती, ऐसी सबला और बुद्धिमती। क्यों बलहीन अबला जीवन सहती, क्यों बलहीन अबला जीवन सहती। यह भाग्य की कैसी विडंबना, यह भाग्य की कैसी विडंबना। भव निर्मात्री को पड़ता सब कुछ सहना, भव निर्मात्री को पड़ता सब कुछ सहना। धरा प्रकृति हो या माता, धरा प्रकृति हो या माता, चल आज हो सचेत उठ, चल आज हो सचेत उठ। बदल दे पुरातन अपनी कहानी, बदल दे पुरातन अपनी कहानी। जिसकी यश गाथा हो युगों युगों तक हिंसा की जवानी, जिसकी यश गाथा हो युगों युगों तक हिंसा की जवानी। धन्यवाद। अभी आपने मधु शुक्ला को सुना। आशा है आपको उनकी कविता पसंद आई होगी। और अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ छिंदवाड़ा से पधारी मोहिता कमलेंदु। मोहिता जी की नज़रें बहुत पैनी हैं। वे कहीं भी अपनी कविता के लिए विषय चुनने में तनिक भी विलंब नहीं करती और समय मिलते ही विषय अथवा घटना को कविता का रूप दे देती हैं। आप मंच की भी मंजी हुई कलाकार हैं। तो लीजिए सुनिए मोहिता कमलेंदु को। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मैं मोहिता मुकेश कमलेंदु, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उन नारियों के लिए मेरा एक संदेश है जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उन नारियों के लिए मेरा एक यह संदेश, नारी के लिए संदेश। मत तड़पाओ उस माँ के दिल को,
मत तड़पाओ उस माँ के दिल को जिसकी कोख में तुम 9 महीने पली। मत बनाओ पानी उस पिता के खून को, मत बनाओ पानी उस पिता के खून को, जिसके खून पसीने की कमाई से तुम पल्लवित हुई। मत झुकने दो उस भाई की नज़रों को, मत झुकने दो उस भाई की नज़रों को, जिसकी कलाई में राखी बांध तुम सुरक्षित खड़ी। मत तोड़ो उन कसमों को, मत तोड़ो उन वादों को, मत तोड़ो उन कसमों को, मत तोड़ो उन वादों को, 7 फेरे लेते वक्त जो तुमने खाई। मत मुरझाओ उन फूलों को, मत मुरझाओ उन फूलों को, जिनकी देख रेख में तुम कई कई रातें जागी। मत बदलो उस सौभाग्य को, मत बदलो उस सौभाग्य को, जो प्रकृति से तुमने पाई, जो प्रकृति से तुमने पाई। धन्यवाद। अभी आपने छिंदवाड़ा की जानी पहचानी कवयित्री की महिलाओं पर केंद्रित रचना सुनी और अब अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं नागपुर की कंठ कोकिला सुधा काश्यप। मैं नागपुर से सुधा काश्यप अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहली रचना है, उसका शीर्षक है बेटियाँ। पग पग संघर्ष करती हैं बेटियाँ, अजन्मी आज मरती है बेटियाँ। पग पग संघर्ष करती हैं बेटियाँ, अजन्मी आज मरती है बेटियाँ। कुछ न पाने की चाह में फूल सी खिली, कुछ न पाने की चाह में फूल सी खिली, आजन्म खुशबू बिखेरती हैं बेटियाँ। बेटों की अभिलाषा में जीने वालों, बेटों की अभिलाषा में जीने वालों, बेटों से बढ़कर होती है बेटियाँ। घर या बाहर की हो रुपहली दुनिया, घर या बाहर की हो रुपहली दुनिया, भिन्न भिन्न रंगों में संवरती हैं बेटियाँ। पत्नी से माता बन भाई की बन बहना, पत्नी से माता बन भाई की बन बहना, सभी रूपों में दर्द को सहती है बेटियाँ। चांद सी शीतल ही नहीं धूप सी प्रखर भी, चांद सी शीतल ही नहीं धूप सी प्रखर भी, इस विरोधाभास में पलती है बेटियाँ। चुनौतियों का हार पहन न हारने वाली, चुनौतियों का हार पहन न हारने वाली, वक्त के हर सांचे में ढलती है बेटियाँ। विपरीत हालातों में जीवन जीकर भी, विपरीत हालातों में जीवन जीकर भी, दहेज की ज्वाला में जलती है बेटियाँ। पराए घर की रोशनी होकर भी सुधा, अंतिम पंक्तियाँ हैं, पराए घर की रोशनी होकर भी सुधा, रात में सपने सी विहरती है बेटियाँ। बहुत अच्छे बढ़िया। मेरी अगली रचना का शीर्षक है ख्वाहिश की गूंज। अपनी ही आवाज की गूंज से कभी हंसती कभी बिलखती यह जिंदगी चली जा रही है मंजिल की ओर। अपनी ही आवाज की गूंज से कभी हंसती कभी बिलखती यह जिंदगी चली जा रही है मंजिल की ओर। बार बार एक दूरागत संदेश की गूंज विचलित करती है, बार बार एक दूरागत संदेश की गूंज विचलित करती है कि यदि सच्चे अर्थों में गूंजना है तो दीवारों से सर मत फोड़, यदि सच्चे अर्थों में गूंजना है तो दीवारों से सर मत फोड़। आत्मीय बना ले उन्हीं दीवारों को, आत्मीय बना ले उन्हीं दीवारों को जो तुझे कैद किए है। फिर गूंज उठेगी मन की घाटी, फिर गूंज उठेगी मन की घाटी भावनाओं की झनकार से, फिर गूंज उठेगी मन की घाटी भावनाओं की झनकार से। खुद ब खुद झरोके खुल जाएंगे, खुद ब खुद झरोके खुल जाएंगे उन्हीं दीवारों पर जहाँ शून्यता ने डेरा जमाया, उन्हीं दीवारों पर जहाँ शून्यता ने डेरा जमाया। वहाँ महफिलें सजेंगी, बारातें आएंगी, शहनाइयाँ गूंजेंगी, बस गूंज ही गूंज होगी, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश की गूंज। बहुत अच्छे। मेरी अगली रचना का शीर्षक है औरत की जिंदगी। अंतर्द्वंदों की पुकार है औरत की जिंदगी, अंतर्द्वंदों की पुकार है औरत की जिंदगी, अंतर्द्वंदों की पुकार है औरत की जिंदगी, संघर्षों का उपहार है औरत की जिंदगी, संघर्षों का उपहार है औरत की जिंदगी। नदियाँ बहाते आँखों से सदियाँ निकल गई, नदियाँ बहाते आँखों से सदियाँ निकल गई, नदियाँ बहाते आँखों से सदियाँ निकल गई। हर बेइंसाफी की ललकार है
औरत की जिंदगी, और बेइंसाफी की ललकार है औरत की जिंदगी। भोर की लालिमा सी काली माँ में रात की, भोर की लालिमा सी काली माँ में रात की, भोर की लालिमा सी काली माँ में रात की। रेल की सी रफ्तार है औरत की जिंदगी, रेल की सी रफ्तार है औरत की जिंदगी। संघर्षों का उपहार है औरत की जिंदगी। दुनिया में तेरी शक्ति की समता नहीं कोई, दुनिया में तेरी शक्ति की समता नहीं कोई, दुनिया में तेरी शक्ति की समता नहीं कोई। जुल्मों की लंबी कतार है औरत की जिंदगी, जुल्मों की लंबी कतार है औरत की जिंदगी। संपूर्ण होने के लिए कष्टों को भरा है, संपूर्ण होने के लिए कष्टों को भरा है, संपूर्ण होने के लिए कष्टों को भरा है। फिर भी एक मझधार है औरत की जिंदगी, फिर भी एक मझधार है औरत की जिंदगी। भूख ने न जाने क्या क्या सितम किए, भूख ने न जाने क्या क्या सितम किए, भूख ने न जाने क्या क्या सितम किए। कहीं तो ये व्यापार है औरत की जिंदगी, कहीं तो ये व्यापार है औरत की जिंदगी। अंतिम पंक्तियां है। सिर्फ सीता या सावित्री समझना न तुम सुधा, सिर्फ सीता या सावित्री समझना न तुम सुधा, सिर्फ सीता या सावित्री समझना न तुम सुधा। हर कटाक्ष की तलवार है औरत की जिंदगी, हर कटाक्ष की तलवार है औरत की जिंदगी। अंतर्द्वंदों का ये पुकार है औरत की जिंदगी, फिर भी एक मझधार है औरत की जिंदगी। मेरी अगली रचना का शीर्षक है माँ। माँ से बड़ी दुनिया में कोई नहीं है दौलत, माँ से बड़ी दुनिया में कोई नहीं है दौलत। ऊंचाई तले इसकी झुक जाती है शोहरत, ऊंचाई तले इसकी झुक जाती है शोहरत। हर कोई फिदा है तेरे कुदरती हुनर पर, हर कोई फिदा है तेरे कुदरती हुनर पर। आज तक न बदल सका कोई इसकी फितरत, आज तक न बदल सका कोई इसकी फितरत। सारे दुख दर्द अपने आंचल में लपेटे, सारे दुख दर्द अपने आंचल में लपेटे। हर युग में जाहिर है तेरी महारत, हर युग में जाहिर है तेरी महारत। किसी तुला से तुल न सकी तेरी ममता, किसी तुला से तुल न सकी तेरी ममता। दांतों तले उंगलियां दबाती है कुदरत, दांतों तले उंगलियां दबाती है कुदरत। अंतिम पंक्तियां हैं। कौशल्या गांधारी या हो यशोदा सुधा, कौशल्या गांधारी या हो यशोदा सुधा। सबने लिखवाई है इतिहास में सुनहरी इबादत, सबने लिखवाई है इतिहास में सुनहरी इबादत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपने सुधा जी को एकाग्र चित्त हो सुना और अब मैं पुकार रही हूँ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पधारे कवि राम कुमार शर्मा रागी को। रागी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनकी लेखनी काव्य की हर विधा और हर विषय पर चल रही है। इनकी प्रस्तुत रचना आज के महिला विशेषांक के लिए विशेष रूप से लिखी गई है, जिसे हमारे विशेष अनुरोध पर प्रस्तुत कर रहे हैं। रचना और इसमें प्रस्तुत विषयों की विशेषता तो आप सुनकर ही आंख पाएंगे। आदरणीय मित्रों नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा रागी जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से शैलेश साहित्य कुंज के पटल पर महिला दिवस के अवसर पर मैं एक रचना आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सुनिएगा। एक कविता लिखूं, अपनी व्यथा लिखूं, बोझ भारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, बोझ भारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं तो चिरकाल से हूँ इसी हाल से, मैं तो चिरकाल से हूँ इसी हाल से। जैसे टूटा हो पत्ता कोई डाल से, ऐसा झोंका चला
मुझको सबने छला, मेरे आंचल के नीचे जमाना पला। पैर बोझिल मेरे गम की मारी हूँ मैं, पैर बोझिल मेरे गम की मारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं। अगली पंक्तियाँ देखिएगा। बेटी बन कर रही पत्नी बन कर सही, बेटी बन कर रही पत्नी बन कर सही, माँ बनी तो लबों पर दुआ ही रही। जुल्म सहती रही खुश हूँ कहती रही, एक टूटी इमारत सी ढहती रही। जब ज़रूरत हुई तब संवारी हूँ मैं, जब ज़रूरत हुई तब संवारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं। अगली पंक्तियाँ देखिएगा, महाभारत काल के प्रसंग से उठाई गई हैं। मुझको हारा गया फिर पुकारा गया, चीर मेरा सभा में उतारा गया। छटपटाती रही तन छुपाती रही, आबरू की दुआई लगाती रही, आबरू की दुहाई लगाती रही। ऐसे अपनों में अपनों से हारी हूँ मैं, ऐसे अपनों में अपनों से हारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं। जग में निंदा हूँ मैं फिर भी जिंदा हूँ मैं, जिसका घर ही नहीं वो परिंदा हूँ मैं। आज इस डाल पर कल को उस डाल पर, सबकी गंदी नज़र मुफ्त के माल पर। आईने में सभी ने उतारी हूँ मैं, आईने में सभी ने उतारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। शैलेश साहित्य कुंज के आदरणीय श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि भाग 20 को सुनने के पश्चात, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल बजाना ना भूलें। और हाँ, इस भाग को अपने मित्रों परिचितों को भेजना ना भूलें। साथ ही अनुरोध है कि यदि आप या आपके परिचित मित्र कविता लिखते हैं तो उनसे भी शैलेश साहित्य कुंज के साथ जुड़ने का हमारी ओर से अनुरोध अवश्य ही करें, जिससे उनकी काव्य प्रतिभा से देश के रहवासी भी परिचित हो सकें। शैलेश साहित्य कुंज से जुड़ने की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9326669814 पर शैलेश जी से संपर्क करें। तो अब कवि और कविता के अगले भाग तक के लिए आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।